बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पार्ट 1। एक्चुअली ये जो प्रीपोजिशंस की हमने सीरीज़ शुरू की थी, सिंपल प्रीपोजिशंस की और उसके यूजेजेस, उसके बाद मैंने सोचा कि फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड जो ना वर्ड्स के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आते हैं तो उनको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने एक सीरीज़ और भी शुरू की है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस और किस वर्ड्स के साथ फिक्स्ड होते हैं और उनका कॉन्टेक्स्ट जो है वहाँ पर उसकी मीनिंग के मुताबिक क्या होता है। ठीक है जी, क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो काफ़ी दफ़ा वर्ड्स के साथ उनके मुताबिक आते हैं। जैसा वर्ड होता है बिल्कुल उसी तरीके से उनको उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यूज़ भी किया जाता है। सही है जी। तो मैं आज इंशाल्लाह इस वीडियो में और आगे की जितनी भी वीडियोस आएंगी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे वर्ड्स जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आते हैं वो क्लियर करवाऊँ। अब सबसे पहले हम आते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू है और दूसरा है इन अकॉर्डेंस विद। अब ये जहन में रख लें, जब भी अकॉर्डिंग जो है आएगा तो उसके साथ हमने टू इस्तेमाल करना है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, और सेम तरीके से जब भी इन अकॉर्डेंस आएगा, इन अकॉर्डेंस के साथ हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि विद इस्तेमाल करेंगे। अब ये सेंटेंसेस में आपको थोड़ा बहुत इनके, क्योंकि मीनिंग तो सेम है, अकॉर्डिंग टू का भी मतलब है के मुताबिक और इन अकॉर्डेंस विद का मतलब भी है के मुताबिक, पर आपने प्रीपोजिशन को याद रखना है कि अकॉर्डिंग के साथ टू और इन अकॉर्डेंस के साथ विद आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक एक इसका, जैसे आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस। ठीक है, मैंने उसके एडवाइस के मुताबिक अमल किया, तो अकॉर्डिंग के साथ यहाँ पर हमने टू को इस्तेमाल कर दिया जो कि होना चाहिए। पर जब आप देखेंगे कि इन अकॉर्डेंस आएगा सेंटेंस के अंदर तो हम वहाँ पर विद इस्तेमाल करेंगे। जैसे इन अकॉर्डेंस विद हिज एडवाइस आई टुक दैट मेडिसिन्स, यानी उसकी एडवाइस के मुताबिक मैंने वो मेडिसिन ली। अब यहाँ पर मीनिंग दोनों की सेम है, इन अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद भी सेम मीनिंग दे रहा है और अकॉर्डिंग टू भी मीनिंग सेम दे रहा है। पर जब आपको इन अकॉर्डेंस आए सेंटेंस के अंदर तो वहाँ पर आपने विद लगाना है, और जब अकॉर्डिंग आए तो वहाँ पर आपने उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगाना है। ठीक है जी। उसके बाद देखें, अफेक्शन फॉर है और अफेक्शनेट टू है। ठीक है, अफेक्शन का मतलब है चाहत, ठीक है, और सुकून, प्यार, मोहब्बत। ठीक है, ख़ास तौर पर इसका जो मतलब होता है वो होता है चाहत। ठीक है, अफेक्शन। तो अब यहाँ पर अगर अफेक्शन इस्तेमाल होगा एज ए नाउन तो वहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन आएगा वो फॉर आएगा, और जब उसको अफेक्शनेट यानी एज ए एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आप टू को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखें, शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। ठीक है, यहाँ पर अफेक्शन के बाद हमने प्रीपोजिशन फॉर लगाया कि मेरे लिए उसके पास बहुत चाहत है, प्यार है, मोहब्बत है। सही है, तो अफेक्शन का मतलब यहाँ पर है चाहत, और उसके साथ एज ए नाउन आप जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है फॉर। दूसरा देखें, द ओल्ड लेडी इज़ अफेक्शनेट टू ऑल। जो ये बूढ़ी लेडी हैं वो सबके साथ बहुत चाहत रखती हैं। ठीक है, बिहेवियर के हिसाब से बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर अफेक्शनेट टू आएगा, अफेक्शनेट फॉर ऑल नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जब अफेक्शनेट इस्तेमाल करेंगे तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ आपने टू को इस्तेमाल करना है। सही है जी। उसके बाद हम आते हैं अल्टरनेट विद और अल्टरनेटिव टू। जब भी आप अल्टरनेट के तौर पर मतलब इस्तेमाल करेंगे नाउन के तौर पर, जैसे अल्टरनेट है, ठीक है, ये एडजेक्टिव भी है अल्टरनेटिव के साथ और नाउन भी है, तो आप अल्टरनेट के साथ विद इस्तेमाल करेंगे और अल्टरनेटिव के साथ टू को इस्तेमाल करेंगे। सही है, ये प्रीपोजिशंस भी फिक्स्ड है। ये जहन में रखना है आपने कि आज हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को वर्ड्स के साथ पढ़ रहे हैं, तो उनका जो यूजेज है वो उसी के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है आपने। सही है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, फ्लड एंड एब टाइड्स अल्टरनेट विद ईच अदर। सैलाब और जो मतलब आ रही हैं
टाइड्स कहते हैं लहरों को, ठीक है। उन दोनों की यानी सैलाब की लहरें और सैलाब इधर से आ रहा है और आगे से जो लहरें आ रही हैं वो दोनों में एक दूसरे से अल्टरनेट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ चेंज हो रही हैं, अल्टरनेट हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं, ठीक है। दूसरा है द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज़ डेथ, यानी सबमिशन यानी अपने आप का हार मानना, अपने आप को झुकाना। ये कह रहे हैं कि अगर आप हार नहीं मानते तो उसका जो मुतबादिल है, अल्टरनेटिव का यहाँ पर मतलब है मुतबादिल है, वो डेथ ही है। यानी अगर आप सबमिशन नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे तो आप मरेंगे, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेटिव 2 आएगा। उसके बाद है एम्बिशन फॉर और एम्बिशियस ऑफ, ठीक है। एम्बिशन फॉर, एम्बिशन एक नाउन है और एम्बिशियस जो है वो एडजेक्टिव है। तो एम्बिशन के साथ आप फॉर को इस्तेमाल करेंगे और एम्बिशियस के साथ आप ऑफ को इस्तेमाल करेंगे, सही है जी। अब यहाँ पर देखें, अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो आप एम्बिशन के साथ, नाउन के साथ फॉर को इस्तेमाल करेंगे और एम्बिशियस यानी एडजेक्टिव के साथ आप ऑफ को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। जैसे इट इज़ ऑल ड्यू टू हिज सबमिशन फॉर द फेम, सॉरी एम्बिशन, मैंने सबमिशन कहा, माय फॉल्ट। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी जो एम्बिशन है, एम्बिशन यानी उसका जो ख्वाहिश है, उसके मुताबिक हुआ है। और वो ख्वाहिश क्या है, वो उसकी फेम की ख्वाहिश है। एम्बिशन फॉर, जो उसकी फेम की मशहूर होने की ख्वाहिश है, इसकी वजह से हुआ है। ही इज़ एम्बिशियस ऑफ फेम। अब यहाँ पर एम्बिशियस ऑफ आएगा, फेम यानी वो ख्वाहिशमंद है किसका, फेम का यानी मशहूर होने का, सही है जी। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए क्लास में मैं आपको और